ये समझ सकते हैं कि काशी के रोड से मंदिर तोड़ना तो बहुत आसान है, और चौक थाने के बगल में एक मजार है, जाहिद शाहिद मजार। मंदिर तोड़ने के लिए जिला प्रशासन को 1 मिनट नहीं सोचना होता है, और उस मजार के पास पहुंच के जाम नहीं दिखता, उसको कहते हैं अब्बा जान सलाम। तो इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। और मंदिर इसी से आप कल्पना कर लीजिए कि मुझे 1 वर्ष से अनुमति क्यों नहीं मिल रही है। जलाभिषेक सावन में तो होना चाहिए सर। मंदिर हम भी गए थे, अभी मंदिर देखे, हम भी बंद पड़ा हुआ है। धर्मनगरी काशी का एक ऐसा शिवालय जो सावन के पवित्र महीने में भी सूना है। एक ऐसा शिवालय जहां बाबा को 1 लोटा जल तक नसीब नहीं हो पा रहा है। एक ऐसा शिवालय जहां न बाबा की पूजा पाठ हो पा रही है और न ही बाबा का श्रृंगार हो पा रहा है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं काशी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के ठीक बाहर। ये वो मंदिर है जो मुस्लिम बहुल इस मदनपुरा इलाके की तंग गलियों में सालों तक वीरानी से यहाँ पर गुजारने के बाद दिसंबर के महीने में ये मंदिर जो है वो पहली बार अस्तित्व में आया था। और इसके साथ ही लोगों को ये उम्मीद जगी थी कि अब यहाँ पर पूजा पाठ होगा। लेकिन महादेव को आज भी यहाँ पर कड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है, क्योंकि अभी भी ये जो मंदिर है वो वीरान पड़ा हुआ है, सूना पड़ा हुआ है। जबकि प्रशासन की ओर से इस मंदिर का ताला खुलवाया गया था, बावजूद इसके जो हिंदू पक्ष है उनकी लापरवाही और प्रशासनिक हिला हवाली के चलते सावन के महीने में भी ये मंदिर वीरान पड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से ताला लटक रहा है। फरवरी के महीने में जब इस मंदिर को खोला गया था तो इसके अंदर से तमाम जो देवी देवता थे उनके विग्रह मिले थे। इसके अलावा शिवलिंग मिला था। लेकिन ये जो गर्भगृह है जो आप देख रहे हैं, जो दरवाजा है, इसके अंदर ही गर्भगृह है, लेकिन अंदर न पूजा पाठ हो पा रहा है, न बाबा की आरती हो पा रही है। और यही बात जो शिव भक्त हैं उनको अखर रही है। बड़ी बात यह है कि प्रशासन की ओर से कोशिश तो की गई, फरवरी के महीने में ताला भी खुलवाया गया, लेकिन उसके बाद से ही इस मंदिर की चाबी किसके पास है ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। और इसे लेकर जो शिव भक्त हैं वो अब इस वक्त गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं। उनका ये मानना है कि जब काशी के कड़कड़ में जब चूंकि शिव का वास होता है, तो ऐसे में ये जो प्राचीन मंदिर है जिसका उल्लेख कई पौराणिक जो धर्म ग्रंथ हैं वहां पर होता है, बावजूद इसके जो शिव भक्त हैं उनको निराशा हाथ लग रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। और उम्मीद ये की जा रही है कि सावन के महीने में अगर इस मंदिर को खोला जाए तो जो करोड़ों जो लाखों शिव भक्त हैं उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो सकती है। सावन के पवित्र महीने में भी काशी का सिद्धेश्वर महादेव मंदिर वीरान पड़ा हुआ है। इस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ताला है वो लटक रहा है। अंदर कई शिवलिंग हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी इस जो ये मंदिर है वहाँ पर वीरानी छाई हुई है, ताला लटका हुआ है। और ये बात कहीं ना कहीं जो सैकड़ों शिव भक्त हैं, जो यहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर हैं, उनको कहीं ना कहीं अखरती है। ये बात उनके सीने में सूल की तरह चुभती है। कुछ लोग हैं यहाँ से गुजर रहे थे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आप प्रतिदिन आते हैं, लेकिन सावन के महीने में जब पूरे दुनिया में, जब पूरे देश में शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज है, जब घंटे घड़ियाल गूंज रहे हैं, तो ये इतना प्राचीन जो मंदिर है जिसको अस्तित्व में लाने के लिए लोगों ने जद्दोजहद की, लेकिन आज यहाँ पे ताला लटक रहा है। ये बात आपको कितनी अखरती है? अरे एकदम हिंदू होने के नाते, सनातन धर्म के नाते एकदम महादेव के माथे पर पानी नहीं पड़ रहा है, तो ये तो अखरने वाली बात है ही है प्रभु। हम यहाँ से जाते हैं और फिर हमारे जो मंदिर में जो शिवलिंग है उसमें एक लोटा पानी चढ़ा देते हैं इसके नाम से। अब इसके आगे क्या बोला जा सकता है? तो हिंदू धर्म में, और जब दिसंबर महीना में ये इतना घंटा घड़ियाल के साथ ये इनॉग्रेशन खुला गया था, साफ किया गया था, तो भी इतना महीना गुजरने के बाद भी जो है ये खुला नहीं। हमको भी चर्चा में आया। एक दिन मैंने विधायक साहब जो हमारे मंदिर में आए थे तो हम सोचे थे एक बार पूछ लेंगे। अच्छा, आपको तो इस बात की उम्मीद होगी कि जिस तरीके से इस मंदिर को खोला गया था यहाँ पर फिर से पूजा पाठ शुरू होगी, लेकिन सावन भी आधा गुजर चुका है, अभी भी ये मंदिर इसी तरीके से वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ पर ताला लटक रहा है, चारों तरफ गंदगी का अंबार है। तो बतौर शिव भक्त आपके मन में कितनी पीड़ा होती है? बहुत ही पीड़ा होती है। हमको तो लग नहीं रहा कि मैं हिंदू हूँ। इस तरह से अगर मंदिर नहीं है, अगर एक मंदिर में अगर पानी चढ़ाने की स्थिति नहीं है, एक झाड़ू भी नहीं लग सकता है, अगर हमको अगर इस तरह से कोई जिम्मेदारी मिल जाता तो मैं सुबह 4 बजे आकर के पानी दे के दरवाजा खोल के 1 घंटा के लिए। प्रशासन भी इसमें आया था, प्रशासन की मौजूदगी में इसको खुलवाया गया था, बावजूद इसके अभी भी ये इसी तरीके से पड़ा हुआ है। तो अब क्या बताए, किसको पूछा जाए? आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग तो मांग करते हैं रैली पूजा हो,
डेली पूजा हो, डेली आए, किसी के सारे मोहल्ले सपोर्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस समय भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। प्रशासन जो तरीके से सोचे थे, पहले 1 महीने से जो है 10 पुलिस थे, उसके बाद जो 15 दिन से जो है 15 पुलिस आ गए, 5 पुलिस हो गया, फिर 1 हफ्ते से 1 पुलिस, उसके बाद हट गया सब लोग। ये होता कि कम से कम भाई कोई अदालती कार्रवाई चल रही हो, अदालत में मसला हो, तब तो बात समझ में भी आती कि चलो ठीक है, बंद है, कोई बात नहीं है। लेकिन साफ सुथरा मामला है एकदम। मंदिर खुला गया था, साफ भी किया गया था, बोला गया था कि बाद में इसका पूजा पाठ शुरू होगी, ताला लग गया, अब कुछ हो बिल्कुल, देखिए दिसंबर के महीने में पहली बार जो ये मंदिर है वो अस्तित्व में आया था, और इसके बाद फरवरी के महीने में प्रशासन की मौजूदगी में इस मंदिर को खोला गया था, जिसमें कई जो देवी देवताओं के ग्रह विग्रह थे वो मिले थे। इसके अलावा कुछ जो शिवलिंग है वो मिले थे। बावजूद इसके अभी भी आप ये देखिए कि इस मंदिर पर किस तरीके से यहाँ पर ताला लटक रहा हुआ है। और ये देखिए कि अगर हम मंदिर के इस पूरे जो भवन है उसको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जीर्ण शीर्ण हालत में ये मंदिर पड़ा हुआ है। इसके साथ ही आसपास हम अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो सवाल इसी बात का है कि जब सावन के महीने में जो सभी शिवालय हैं वहां पर इस तरीके से बाबा का श्रृंगार किया जाता है, भोग आरती की जाती है, जलाभिषेक किया जाता है, बावजूद इसके ये जो मंदिर है जिसकी एक अपनी महत्ता है, जिसका एक पौराणिक महत्व रहा है, जिसे काशी खंड में भी जिसका उल्लेख किया गया है, ये मंदिर अभी तक वीरान पड़ा हुआ है, सूना पड़ा हुआ है। और यही बात जो शिवभक्त हैं उनके सीने में सूल की तरह चुभ रही है। एक लंबी जद्दोजहद के बाद काशी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर को मुक्त कराया गया था, लेकिन विडंबना यह है कि इस मुक्ति के साथ ही अभी भी इस मंदिर के ऊपर ताला लटक रहा है, और ये बात कहीं न कहीं जो शिवभक्त हैं उनको साल रही है। हमारे साथ अजय शर्मा जी हैं, जिनके प्रयासों से ही इस मंदिर को मुक्ति मिली थी, यानी सालों तक जो मंदिर गुमनामी के अंधेरे में था उसको प्रकाश मिलाने वाले कहीं न कहीं जो इसका श्रेय जाता है अजय शर्मा जी को जाता है। लेकिन अजय जी, आपने मुक्त तो कराया जरूर, लेकिन सावन के इस पावन महीने में भी वहां पर न जलाभिषेक हो रहा है, न बाबा का श्रृंगार हो पा रहा है, न पूजा हो पा रही है। मंदिर के चारों तरफ वहां पर गंदगी है, शिखर है वो भी जीर्ण शीर्ण हालत में है। मन में पीड़ा हो रही है क्योंकि बहुत सारे शिव भक्तों को इंतजार था कि इस बार सावन में वो भी जल चढ़ाने जाएंगे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? पीड़ा की अथाह पीड़ा है, पीड़ा की कल्पना कोई नहीं कर सकता है। मैंने इस मंदिर को खुलवाने के लिए बड़ी मेहनत किया, बड़ी धमकियां भी झेला। बीच में मैं पेंट कराने गया था तो वहाँ पेंट उन फेंक दिया गया। वहाँ के सभासद महोदय ने, जो अरशद गुड्डू हैं, उन्होंने कहा मेयर से, नगर निगम से लिखित लेके आइए तब यहाँ मरम्मत जीर्णोद्धार होगा। मंदिर खुला, प्रशासन ने चाबी दे दिया जो है विश्व हिंदू परिषद के लोगों को। वो लोग अपने में लगे हैं, चाबी देते नहीं है, तो आप पूजा करेंगे कहाँ से? समस्या ये है। दूसरा क्या है कि मैंने जिलाधिकारी महोदय को, मेयर साहब को, नगर आयुक्त सबको पत्र लिखा कि यहाँ पे जो है जीर्णोद्धार अनुमति दिया जाए, पुनः प्राण प्रतिष्ठा की अनुमति दिया जाए। काशी विद्वत परिषद, अन्नपूर्णा मंदिर के महंत सब लोग राजी थे वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन वहाँ चाबी भी गायब है और न तो अनुमति मिल रही। तो हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करें तो करें कैसे? जरा डर लग रहा है क्या लोगों को? डर लग रहा है क्या कि भाई चूंकि मुस्लिम माहौल इलाका है, बहुत सारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी आपत्ति थी कि भैया इस मंदिर को ना खोला जाए। देखिए, डर का आलम आप एक छोटा सा ये समझ सकते हैं कि काशी के रोड से मंदिर तोड़ना तो बहुत आसान है, और चौक थाने के बगल में एक मजार है, जाहिद शाहिद मजार। मंदिर तोड़ने के लिए जिला प्रशासन को 1 मिनट नहीं सोचना होता है, और उस मजार के पास पहुंच के जाम नहीं दिखता है उसको कहते हैं अब्बा जान सलाम। तो इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है? और मंदिर इसी से आप कल्पना कर लीजिए कि मुझे 1 वर्ष से अनुमति क्यों नहीं मिल रही है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का जो महात्म्य है हर कोई जानता है। काशी पुराण से लेकर सभी लगभग जो धर्म ग्रंथ है उसका वहाँ पर उल्लेख है। आप किस तरीके से इस मंदिर को देखते हैं और शिव भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो मंदिर? यहाँ सिद्ध तीर्थ में, कुएं में, कुंड में नहाने से ही अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और उनका दर्शन करने से अथाह सिद्धियों के वो दाता हैं। तो किसे प्राप्त हो रही है? आ तो रहे जगह जगह से भाग भाग के शिव भक्त। किन शिव भक्त को मुक्ति मिल रही है? कोई अपने देवता के पास जब पहुंचेंगे, काशी क्यों है, काशी ढूंढे क्यों है? आप जगह जगह से गुजरते हैं, महादेव महादेव करते हैं, जब विश्वनाथ जी के नजदीक पहुंचते हैं तो उनको अपने अंदर जीता हुआ देखते हैं। इसी को कहते हैं काशी, काशी ढूंढे। तो यहाँ ढूंढने के बावजूद मंदिर बंद है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? जिला प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है खोलने की। कुछ और भी शिव भक्त हैं, ये बताइए कि
यहाँ पर एक जो मंदिर है उसको सालों से बंद पड़ा था, जैसे तैसे खोला गया, लेकिन अभी भी वो मंदिर फिर से बंद कर दिया गया है सावन के महीने में। नहीं, खुलना चाहिए मंदिर। वहाँ पे जलाभिषेक नहीं हो पा रहा है। नहीं, जलाभिषेक सावन में तो होना चाहिए सर। मंदिर हम भी गए थे, अभी मंदिर देखे, हम भी बंद पड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए ये शिव भक्त हैं, शिव भक्तों की जो एक तरीके से मना स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि सावन के महीने में जब एक शिवालय बंद रहता है, वहां पर जल अर्पित नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं जो मन का जो भाव है वो सामने निकल कर आ पा रहा है और जो चेहरे पे गुस्सा है वो भी अब झलक रहा है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स और नवभारत।